नमस्कार दोस्तों, हम लोग मैथ का सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी। ठीक है। सांख्यिकी में आपको दो ही चीज पढ़ के जाइए, माध्य और माध्यिका। बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि 2025 में पूछा है, जो चीज सेम चीज रिपीट किया हुआ रहता है अब वो नेक्स्ट बार में नहीं पूछता है, तो हम लोग झूठों का पर कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, मेरे विश्वास रखिए। आपको बहुलक आप नहीं पढ़ के जाइए, कोई ये नहीं है। आप माध्य और माध्यिका करके जाइए, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है। फिर भी आप चाहोगे तो एक क्वेश्चन रिवीजन के रूप में रख सकते हो, कोई आपको ये नहीं है, दोहराई नहीं है। ठीक है। हम लोग खास फोकस कर रहे हैं माध्य और माध्यिका में। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका बहुलक बहुत ज्यादा टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। हम बहुलक में एक करा के देखेंगे, वो भी माध्यिका वाला पोर्शन से ही। ठीक है। और हम लोग माध्य देखते हैं। इसमें हम लोग माध्य का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है। यह 2024 से पूछा गया क्वेश्चन है। हम लोग ये डाटा हम लोग को क्वेश्चन में दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है। ये वाला डाटा ये वाला नहीं देता है। हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन को जल्दी करने के लिए मैं लिख लिया हूँ। सभी को जोड़िएगा तो 96 आएगा, प्लस एफ एफ फ्रीक्वेंसी, तो ये आपको निकालना है। ठीक है। और इसका भी जब पूरा ये कीजिएगा 4320 आएगा, प्लस 70 एफ। अपने सर वर्कशीट कैसे निकालते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है। वर्कशीट निकालने के लिए हम लोग दो चीज को जानते हैं, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। सर निम्न सीमा कौन सा है, जो आपका ऐसा करके देखते हैं कि जब डेज बोल के इसमें से दोनों में सबसे जो बड़ा वैल्यू है, ठीक है, वो आपका उच्च सीमा हो गया, और जो छोटा वैल्यू है उसको बोलते हैं निम्न सीमा। ठीक है। आपको समझ में आया कि किसी वर्ग अंतराल का जो बड़ा वैल्यू है वो उच्च सीमा हुआ, जो छोटा वैल्यू है निम्न सीमा है। ठीक है, वो समझेंगे। ठीक। अब उसे वर्कशीट क्या करते हैं सर, कैसे निकालेंगे, कुछ आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भागा कर दे दीजिए। 0 प्लस 20, तो अब करेंगे 0 प्लस 20 2, तो अब क्या करेंगे देखेंगे सर 20 बटा 2 कितना होगी सर 10, तो हम लोग यही 10 होगी। ठीक है। फिर वही 40 प्लस 20 60, 60 से भागा 2 30। अब इस दूसरा चीज और भी देख रहे हैं कि इन दोनों के पास गैपिंग कितना है सर 20 का है, इसके पास गैपिंग कितना है 20 का है। अब 20 20 जोड़ करने से भी आपका काम निकल जाएगा। 10 30 हो गया, 20 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 30 40 50, 50 7 20 70, 70 20। ठीक है। 70 20 कितना होता है आपका 90। ठीक है। हम लोग का खत्म। ठीक है। नेक्स्ट हम एफ आई एक्स या सीधा से बोला गुना करके देखो, हम लोग गुना करेंगे 170 होगा। ठीक है। 3 8 24 का 4 हाथ में रहा 2 3 6 7 और 8। ठीक है। 0 का 0, 5 दूनी 10 का 0, 5 15 1 16, इसका 70 एफ। ओके। नेक्स्ट कितना, इसका कितना 0 का 0, 9 9 का 1 9 और 8 17। ठीक है। 1710। ठीक है। हम लोग कैलकुलेशन ये हम लोग चार्ट बना लिए, जितना स्पीड कर पा रहे हैं कर रहे हैं। ठीक है। हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है, माध्य निकालना है। माध्य के लिए हम क्या लिखेंगे, आपको नीचे नीचे लिख के जाना है, बट हम यहाँ पे कैलकुलेशन को यहाँ करने के लिए तो एक ही साथ में एक ही पेज में मिल हो जाए, इसके लिए हम ये करें। ठीक है। पहला चीज क्या है, समेशन एफ आई एक्स आई ऊपर में और समेशन एफ आई आपका नीचे में। ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया माध्य का। चलिए हम लोग वैल्यू बैठाते हैं। हम लोग इसका वैल्यू दिया है, देखिए 50। इसका वैल्यू कितना है सर 4320 प्लस 70। ओके। और समेशन एफ आई 96 प्लस एफ। ओके। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 50 इंटू 96 प्लस एफ। ठीक है। और इसका 4320 प्लस 70 एफ। ओके। गुना कीजिएगा तो कितना होगा, ये आपका 50 एफ हो जाएगा। ओके। और आपका 0 का 0, 5 6 30 का 0, 5 9 45 7 3 48 48। ठीक है। 4320 प्लस 70 एफ। ठीक है। 20 एफ। ओके। देखिए 50 को उधर भेजिए, इसको इधर लिख आइए, तो इसको 4800 4320। ठीक है। 70 माइनस एफ माइनस 50 एफ। अब देखिएगा इसका कितना आ रहा है। अब 70 से घटाएंगे तो 20 है,
क्या इससे घटा दीजिए कितना होगा 0 से 0, चलिए यहाँ पर हम लोग रफली कर लेते हैं 4320 घटा दीजिए तो 0 से 0, इससे आपको बच गया 8, ठीक है 4 7 से 3 7 से 3 हो गया आपका 4 एक कर गया 4800, ठीक है कितना हम लोग को मिल गया। हम लोग एफ चाहिए, इसको लेफ्ट साइड में लेके आइए, इसको राइट साइड में भेज दीजिए 20 एफ इक्वल 4800, ठीक है। नेक्स्ट को एफ बराबर कितना होगा 4800 बटा 20, जैसे कि कटा इससे काटेंगे 2 4, ठीक है तो हम लोग फ्रीक्वेंसी कितना निकल गया सर एफ इक्वल टू 24, ठीक है। तो अतः हम लोग बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी बोल के या इसी को कर सकते हैं अतः करके लिख सकते हैं, अतः फ्रीक्वेंसी बोल के ये भी कर सकते हैं, ठीक है। या आप ऐसा भी नहीं करना चाहोगे तो सीधा से ऐसा करके एफ इक्वल टू 24 इतना यहाँ पर कर दीजिए, आंसर हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और मैं और एक क्वेश्चन कराता हूँ, आप उतना ही माध्यिक कर लीजिए। नेक्स्ट हम माध्यिक की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ये आपको 2020 का है और 2023 में पूछा गया है, ठीक। इसमें हम लोग बहुलक को भी देख लेंगे इसी क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहले माध्यिक को पूछते हैं, ठीक है। बहुलक हम बनाने प्रोसेस देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग डिवीजन सेशन कर ही रहे हैं, हम लोग ये चीज दिया है, ठीक है। चलिए हम इसको पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है। आपका 8 3 11 11 1 12 12 3 12 3 15 5 1 1 2 3 वह 35, ठीक है। हम लोग देखते भी जाएंगे। नेक्स्ट वर्ग चिन्ह दोनों में जोड़ के इससे आपको भागा 2 से, तो 5 5 10 0 हाथ में रहा 1 5 4 9 1 10 और देखिए 100 100 भागा 2 कितना 50 और डिफरेंस कितना डिफरेंस सर 10 का है, तो 10 से जोड़ते जाइए 50 60 70 80 90 गुना कर दीजिए 5 से 15 0 ये 600 770 और 64, ठीक है 9 27, इसको भी जोड़ ले दीजिए एफ बाई एक्स आई, ठीक है 0 0 0 0, ठीक है। नेक्स्ट आपका 7 4 11 11 7 18 18 और 5 18 और 5 आपका हो गया 23 3 2, ठीक है 2 2 4 4 6 10 17 17 6 आपका 23 23 4 24, तो 2430, ठीक है। हम लोग एक बार देख लेते हैं बुक में क्या हमारा कैलकुलेशन सही है या नहीं है, ठीक है हमारा कैलकुलेशन सही है। नेक्स्ट हम लोग माध्य निकालेंगे, माध्य का फॉर्मूला पता है समेशन f बाई xi, समेशन f, ठीक है f xi कितना है 2430 भागा 35, ठीक 5 से भागा जाएगा आराम से 5 7 35, इसका 5 8 सॉरी 5 4 20 5 6 40, ठीक है और 5 6 30, तो 486 बटा 7 भागा दे दीजिए 486 बटा 7 और फिर आप कीजिएगा 7 6 42 करिए 8 से 2 6, ठीक है 7 7 से 56 67 and 63 तो होता है ना 7 9 या 63, ओके करिए 6 से 3 आपका 3 1 मिटाओ 7 चौक 28 करिए 2 7 3 21, ठीक है 21 तो ज़्यादा हो जाएगा 7 तो नहीं 14, ठीक है फोल्डिंग मतलब है 69.42, तो हम लोग मानते हैं कितना निकला 69.42, 69.42, ठीक है अतः हम लोग लिखेंगे अतः माध्य क्या होगा 69.42, ठीक है हो गया।
को जाते हैं और हम वापस कहते हैं कि इसमें आपको यदि पूछता कि बहुलक कैसे निकालेंगे तो हम बहुलक के लिए हमें ये सब डाटा की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। हम इसमें एक सब डाटा की जरूरत नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। और इसे बहुलक के लिए आपको जो डाटा दिया जाता है, ठीक है, इसको चलिए हम लिख लेते हैं, ये बहुलक निकालना है, इसका क्या निकालना है, बहुलक। तो आपको इसके लिए ये सब डाटा की जरूरत नहीं पड़ता। बहुलक में देखा जाता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी जो दिया गया है, इस सबसे ज्यादा बड़ी संख्या कौन सा है, तो जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो आप देखेंगे 3 10 11 8 3, अब देखेंगे सर सबसे बड़ी संख्या ये वाला हो गया, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसी का ये आपका वर्ग अंतराल बोलेगा। तो इसको f1 बोला जाता है, इसके जस्ट ऊपर वाला को f0 बोला जाता है, इसको f2 बोला जाता है, ठीक है। ये आपका l हो गया, और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस चलता है इसको हम लोग बोलते हैं h, ठीक है। तो हम लोग यदि बहुलक यदि पूछता तो बहुलक के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, तो क्या फॉर्मूला लिखते हैं, कुछ नहीं, l, ठीक है, प्लस बराबर फिट, ठीक है, f1 माइनस f0, ठीक है। नेक्स्ट आपका 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, इतना ही है, ठीक है। हम लोग मैं एक बार थोड़ा फॉर्मूला चेक कर लेता हूँ गलती ना हो, ओके। 2025 में आपको पूछा गया था बहुलक का, ठीक है, इसलिए ज्यादा चांसेस है कि इस बार ना पूछे, माध्य और माध्यिका का ही पूछे, ठीक है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला सही है इधर, चलिए हम लोग बोले सर एल कौन सा सर, एल आपका जो निम्न सीमा, ठीक है, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, वो कितना हो गया सर 65, ओके। एल अब f1 कितना है सर, f1 ये जो सबसे बड़ा उससे ऊपर वाला f0 2 इंटू f1 कितना 11, f0 कितना सर 10, f2 कितना सर 8 इंटू h कितना डिफरेंस कितना है सर, हम लोग देख रहे हैं 10 10 का डिफरेंस है, ठीक है। कहीं भी इसका जैसे कि इधर आपको इसको एलसीएम लेके गुना करते हैं, कभी मत कीजिएगा, इसका अलग सॉल्व कीजिएगा, बस जो भी कैलकुलेशन निकला है उसको जोड़ देना है, बस इतना ही। 65 घटाएंगे कितना आएगा, 1 निकलेगा, तो ब्रैकेट नहीं छोड़िएगा, ब्रैकेट तब तक जब तक उसका कैलकुलेशन खत्म नहीं तो ब्रैकेट छोड़ना नहीं है। गुना करेंगे तो 22, ये कितना हो गया देख रहे हैं, 22 में जोड़े तो 18 इंटू 10, 65 को 65 1, 22 से हम 18 घटाएंगे तो कितना हो रहा है, 18 तो 4 इंटू 10, इसको गुना कर दीजिए, ठीक है, इसको गुना कर दीजिए, तब देखिए कितना हो रहा है 65 प्लस 10, यहाँ पे कितना हो गया 10, काटिएगा तो कितना देगा 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, मतलब 65 प्लस 2.5 तो कितना होगा 67.5। तब बहुलक इजी है, हाँ थोड़ा सा फॉर्मूला थोड़ा सा ये है, लेकिन बहुलक इजी, इसके अलावा कोई अलग से बड़ा जैसे कि संचय बारंबारता जैसे माध्यिका के लिए पूछा जाता है, ठीक है, वर्ग चीज निकालना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं, जो आपका डाटा दिया उसी से आपको निकालना पड़ता है, ठीक है, यही हम लोग को बहुलक हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं माध्यिका की ओर, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और माध्यिका याद रखिए, माध्यिका इस पर बहुत ज्यादा हाईली चांस माध्यिका पूछे, और संख्या की सीधा सीधी आपको 10 नंबर देके जाएगा, याद रखिए। आपको ग्रुप सेक्शन डी का है, सेक्शन डी का में ये आप लास्ट सेक्शन है, इसमें आप पूरा सेक्शन डी का आपका जो 20 नंबर का क्वेश्चन है मैं आपको कवर करा चुका हूँ, ठीक है। आप मैंने तीनों से सेशन देख लिए, तो आपको मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आपको 20 नंबर लाने में कोई नहीं रुक सकता, ओके, ठीक है। ये आप लोग का ये वाला चीज आपको दिया जाता है क्वेश्चन में, आपको जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन हाँ हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये लिखना जरूरत पड़ता है, याद रखिए, ठीक है। वर्ग अंतराल हो गया, बारंबारता हो गया, संचय बारंबारता, ठीक है, आपको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बोला जाता है इंग्लिश में, ओके।
हम लोग इंग्लिश में लोग नहीं ये कर रहे हैं, हम लोग हिंदी में कर रहे हैं। संजय परामर्श। ओके, अब संजय परामर्श निकालेंगे कैसे सर? कुछ नहीं, ये वाला हुआ हुआ आप उतार दो, उसके बाद ऐसा करके आप, ठीक है, आपका इंक्लाइंड, ठीक है, या आप उसे तिरछी, अब जोड़ना स्टार्ट करो, 8 5 13, इसका ये जो जोड़िए कितना होगा, 3 2 33, 5 3 8, 3 1 4, ठीक है, इतना कितना 7 7 14 15 4 5, ये कितना हो जाएगा आपका 60। अब इसको भी जोड़िएगा ना तो आपका n बराबर आपका 60 ही देगा। ये वाला वैल्यू सभी बराबर होगा। तो अब अभी क्या करेंगे, कुछ हम लोग को कुछ पता है? नहीं पता। देखिए n के वैल्यू डिसाइड करता है कि आपको वर्ग अंतराल कौन सा लेना है। अब वो क्या करना है, n/2 करना है, 60 कितना होगा 30। तब देखिए 30 कौन सा में है, 30 देखिए एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे, तो याद रखिए 30 हम लोग वही 30 लेंगे। ओके, ये देखिए उच्च सीमा आपका 30 हो, निम्न सीमा 30 ना हो, ठीक है, उच्च सीमा 30 यहाँ पे है, तो हम लोग यही वाला लेंगे, ठीक है, हम लोग ये वाला नहीं लेंगे। तो ये वाला आपका जो पहला इसका जो जस्ट ये वाला है, जो इसका कम वैल्यू वो आपका L हो जाएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका H होगा, ठीक है। और ये वाला, ठीक है, आपका कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी F, आप इसको मार्क भी कर सकते हैं, ये आपका F फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हम लोग को मिल गया। तो सर बोले जैसे माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका का फॉर्मूला माध्यिका का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, हम देखें L प्लस n/2, ठीक है, माइनस आपका CF/F, ओके, इसको ब्रैकेट में कर रखिए, इनटू H, ठीक है। हम एक बार फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, ठीक है, फॉर्मूला को हम चेक कर लेते हैं। ओके, हमारा फॉर्मूला ठीक है, इनटू H, ओके, चलिए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। L कौन सा है सर, आपका वर्ग अंतराल का निम्न सीमा कौन सा, 20 बिठा लेते हैं, n/2 हम कितना निकालेंगे सर, 30, तो 30 बिठा देते हैं, ठीक है। या आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने का कोई ये नहीं है, सॉरी यहाँ पे आपको 60 होगा ना, 60/2, CF कितना होगा आपका 13, F कितना था आपका 20, H कितना है, डिफरेंस कितना है सर 10 का, तो 20 यहाँ कितना होगा आपका हो गया सर 30 माइनस 13/20 इंटू 10, तो 20 प्लस घटाएंगे कितना होगा, ये आपका होगा 7, 2 से 17/20 इंटू 10, 20 17, ये आपका 66 यहीं से आप काट सकते हैं, फिर से ये काट दीजिए, ओके, तो आपका 17 काटेंगे तो कितना 2 8 16, ठीक, 20 प्लस 8.5, अब देख रहे हैं 8 जोड़ देंगे तो 28.5, ठीक है, मतलब माध्यिका कितना है 28.5, ठीक है। हम लोग अतः लिखेंगे, अतः माध्यिका 28.5, ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है, हमारे आंसर ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए हम लोग संख्या की क्या मतलब सेक्शन डी क्या हम लोग खत्म कर दिए। आगे आपका जो नेक्स्ट सेक्शन रहेगा अब सेक्शन में सी, ठीक है, जिसमें आपका 8 क्वेश्चन पूछेगा, 8 क्वेश्चन में से आपको 6 क्वेश्चन करना है और हर एक मार्क्स 3 नंबर कैरी करेगा, तो 3 छक आपका 18 नंबर का आएगा, ठीक है। हम लोग 20 नंबर का पढ़ लिए, हम लोग नेक्स्ट इसमें बोल करेंगे। उसमें कुछ चीज हमको मैं आपको रटने के लिए बोलूंगा, उसमें रट लीजिएगा, उतना वैसे ही आपको 3 नंबर का कुछ चीजें जो आपको कंफर्म है वैसा ही पैटर्न में पूछेगा, ठीक है।
मैथ का सेक्शन याद रखिए, मैथ का सेक्शन पैटर्न फिक्स होता है, ठीक है, वो पैटर्न कभी चेंज नहीं करता। आप कुछ कुछ चीज को देख नोटिस करके रखिए, उतना करके जाइए, खत्म। अब ये सेशन का भी जो फ्लो करते हो तो आपको आराम से मैथ में 80 में से 80 आ सकता है, कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।